नमस्कार, मैं जय आपका स्वागत करता हूं टाइम्स भारत न्यूज़ में। आज जो हमारे साथ शख्सियत बैठे हुए हैं, लाइफ सेवियर फाउंडेशन के अध्यक्ष। लाइफ सेवियर फाउंडेशन आज हमारे क्षेत्र में मानवता की सहायता हेतु एक अग्रणी और बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है, जो परिचय की मोहताज नहीं और आप इससे जानते भी हैं और समझते भी हैं। प्रश्न आज ये है हमारा दोनों आपस में बैठने का कि एक मेडिकल कॉलेज जो कि अररिया के रामपुर कुदरकट्टी में खोला जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। नोट करें, मैं बिहार सरकार यहाँ इंगित कर रहा हूँ क्योंकि बिहार स्वास्थ्य विभाग का निर्माणाधीन ही है ये। तो वो क्या वो जगह उचित है उसका पैमाना खोलने का, या वो हमारे फॉरबिसगंज नरपतगंज विधानसभा के अंदर होना चाहिए? इसी विषय पे हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी हमारे क्षेत्र में आए हुए थे और उन्होंने एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन भी किया। तो बस यही हमें आपसे रूबरू होना है कि उचित क्या है। तो मनीष जी, एक जो अपना हॉस्पिटल अररिया ज़िला में खुलने वाली है, प्रश्न ये है कि अररिया ज़िला में ऑलरेडी एक सदर अस्पताल है और वहाँ से कुछ 40 किलोमीटर की दूरी पे मेडिकल कॉलेज अवेलेबल है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक 9 लाख की जनता, जो कि अगर मिला लिया जाए कुल लगभग अप्रॉक्स, मैं गारंटी नहीं कर सकता, फॉरबिसगंज विधानसभा और नरपतगंज विधानसभा को लगा करके, और साथ में ये सुपौल का एरिया छातापुर एरिया भी है, कुछ पूरब के बेल्ट भी हैं। तो इनकी हेल्थ एंड वेलनेस के लिए जो आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र में होना चाहिए? मेरा प्रश्न यही है। बहुत बहुत धन्यवाद जय भैया जी, आपने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से इन बातों को उठाया और मैं इसलिए आपका विशेष धन्यवाद करता हूं कि जिस मुद्दे पर आज आपने हमको आमंत्रित किया, दिल से कहता हूं ये अररिया जिला के तमाम जनताओं का मुद्दा है और लाखों लोगों की दुआएं आपको मिलेंगी कि आज हमारे माननीय सांसद महोदय ने और फॉरबिसगंज प्रखंड के जो एमएलए साहब हैं या जिनके भी सौजन्य से वो काम हो, चुकी मेडिकल कॉलेज बिहार सरकार के अंदर की चीज़ है, चूँकि मेडिकल कॉलेज है और ये मेडिकल कॉलेज का जो निर्माण हो रहा है, सबसे पहले एक बात जानिए कि पब्लिक से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ों का निर्माण होता है तो उनमें ये देखा जाता है कि यहाँ पब्लिक को सुविधाएं, जनता को सुविधाएं कितनी हद तक, कितने अधिक से अधिक जनता इनसे लाभान्वित होंगी। तो कम से कम जो जिस स्थान का चयन किया गया उसके आसपास के तो लोकेलिटी को देखना चाहिए ना। आप कोई ऐसा चीज़ थोड़ी बना रहे हैं कि आपको 2000 जनता का मदद करना है। ये किसी वार्ड का सड़क थोड़ी है, ये किसी पंचायत का नाला निर्माण थोड़ी है। ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अररिया जिला के लिए बन रहा है और ऐसे स्थानों पे उसका निर्माण होना चाहिए जहां की चारों दिशाओं के जनताओं को उनसे लाभ हो। इनके लिए आप छोटा सा बात बताइए हमको, एक सामान्य व्यक्ति घर बनाता है, कहीं जमीन खरीदता है, सामान्य व्यक्ति, जीने वाला, कमाने वाला, खाने वाला व्यक्ति, तो वो लोकेशन देखता है कि मेरा घर किस लोकेशन में होगा ताकि हमको हर तरह की सुविधाएं प्राप्त हो। आप मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं सरकार और ऐसे जगह पर बना रहे हैं कि अररिया जिला की एक भी जनता ऐसी नहीं होगी मेरे ख्याल से जो इस बात की सहमति आपको जाहिर करेगी। नहीं होगा, मैं एज ए चैलेंज करता हूं एमएलए साहब, एमपी साहब से वोटिंग करा लीजिए। अगर आप में है कुगत अवगत है आप में, आप वोटिंग करा लीजिए। अरे आप लोकेशन देखिए, किस लोकेशन में इस निर्माण से अधिक जनताओं को लाभ मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप फॉरबिसगंज बना दीजिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नरपतगंज बना दीजिए, बनाइए ऐसे जगह पे जहां से कि चारों दिशाओं को लोगों को आप मतलब सुविधा दे सके, सेवा दे सके। क्योंकि आपको वोट केवल अररिया से नहीं लेना सरकार। अगर एक चीज से अगर क्या कह सकते हैं, वो देहात में कहावत है ना कि एक पंथ दू काम, एक ऐसी लोकेलिटी में देते जहां से अररिया के साथ अररिया का जो सटा हुआ जिला है, जो बॉर्डर है, आप उनको भी कन्वर्ट करते। बगल में पड़ोसी देश मेरा नेपाल है, आप उनको भी कंसल्ट कर लेते। वो उनकी भी जो जनता है जो नेपाल में रह रहा है, बहुत सारे लोग बिहारी भी हमारे नेपाल में रह रहे हैं, उनको भी लाभ होता। इससे भारत और नेपाल का संबंध मजबूत होता। चलिए, मैं यहाँ रोकना चाहूँगा थोड़ी क्षमा के साथ में। कुछ बात इस पर पॉलिटिकल पे भी कर लेते हैं। जैसा कि फॉरबिसगंज विधानसभा भाजपा के पास है, नरपतगंज भी भाजपा के पास है, अररिया तो कांग्रेस के पास है और जोकी भी विपक्ष के पास में है। क्या मजबूरी ऐसी रही होगी? क्या हमारे ये दो विधायक जो हैं यहाँ के, इनकी कोई भी विधायक चाहता है कि मेरे क्षेत्र में भी ज़्यादा विकास हो, क्योंकि अगली बार मुझे चुनाव लड़ना है जनता के पास।
तो ये कैसे मुद्दा इस विधानसभा से छूट गई? एक बहुत अच्छी थी, लोगों के लाभ के लिए योजना थी, और बगल में नेपाल था, इंटरनेशनल भी हो सकता था। साथ में आज मजबूरी ये है कि हम 90 किलोमीटर यहाँ की जनता पूर्णिया जाएगी, अभी खुलेगी, मान लीजिए नरपतगंज की जनता अगर खुल जाए 30 किलोमीटर और 18 किलोमीटर को जोड़ लिए उतना किलोमीटर क्रॉस करेगी, ठीक है। तो हमारा ये मानना है कि ये मेडिकल कॉलेज उचित रहता इस विधानसभा, दोनों विधानसभा के बीच में कहीं खोला जाए। तो इस पे क्या राजनीतिक मंशा की कमी नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और मैं आपको एक राज की बात बताऊँ, ऐसे मैं पॉलिटिकल हूँ नहीं, राजनीतिक क्षेत्र से हमारा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। काफ़ी लगभग पिछले 7-8 वर्षों से मैं सेवा के क्षेत्र में काम करता हूँ, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। आने वाले दिनों में चुनाव है और आप सभी जानते हैं कि चुनाव विधानसभा का है, और विधानसभा के चुनाव के टिकट में जो लोकसभा के प्रतिनिधि होते हैं चुने हुए, उनका भी कुछ न कुछ योगदान होता है। तो कौन नेता ऐसा चाहेगा कि हम संसद के इच्छा के खिलाफ आवाज़ उठाएं, हमारा टिकट कट जाए? नहीं, इसमें सांसद का बात ही नहीं है, ये तो बिहार स्वास्थ्य विभाग का मामला है, फिर सांसद कहाँ से आया है? सरकार तो बीजेपी की है, संसद तो बीजेपी का है। आखिर कोई गतिविधि होगी यहाँ पे अररिया जिला में तो संसद से जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि संसद तो उसकी पार्टी का है। हो सकता है संसद की ऐसी इच्छा हो या कुछ उसका और कुछ गुड फैथ हो ऐसा। विधायक अगर यहाँ का आवाज उठाता, हो सकता है संसद उसके टिकट में कहीं अड़ंगा डाल देता। तब कौन चाहेगा अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना? ये बताइए। जनता जाए, को कहावत है ना, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। यही तो बिहार की नीति है सरकार। चलिए, मनीष जी की राय थी जो हम आज जानना चाह रहे थे। चूँकि ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए आदमी हैं, ज़मीन पे मेहनत करते हैं, लोगों के लिए ब्लड इकट्ठा करते हैं और मजलूमों की सहायता करते हैं, इनकी भी राय थी। सर, एक मिनट रुकना चाहिए, जरा सोचिए। जिस जगह पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, वहाँ से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर पूर्णिया मेडिकल कॉलेज है। मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर अररिया सदर अस्पताल है। जरा सोचिए, उस लोकेलिटी में आप मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। देने से पहले भी आपको अपने अंदर के जमीर से पूछना चाहिए। और यहाँ से लोगों को जाने में 40-50 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, और सुपौल के जनता को मेडिकल कॉलेज का लाभ पहुँच जाता, जहाँ सुपौल में भी तो बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग जीते हुए हैं। नेपाल के लोगों को मदद मिल जाती, कम से कम सोचना चाहिए। और वो जो इंजीनियर आया था नक्शा पारित करने के लिए, उनके पास भी अकल होना चाहिए, कम से कम प्रश्न करना चाहिए। मंगल पांडे जी आज आए थे, उन्होंने पूछा कि भाई जिस जगह पे बना रहे हो इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे, ये बताओ। आपसे मैं पूछता हूँ, कितने लोग लाभान्वित होंगे? आप अपना विचार करिए। घर बनाते हैं यहाँ, लैट्रिन बाथरूम कहाँ बनाते हैं? 4 कोस दूर पर। खाइएगा यहाँ, झाड़ा फिरिएगा 50 कोस के बाद। ऐसा होता है क्या? सोचना चाहिए ऐसे नेताओं को। तो सर, बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। चाहिए विचार किया जाए, अगर अभी भी कुछ हो सकता है तो जरूर कदम उठाना चाहिए। नहीं, अभी तो कुछ हो सकता है ऐसा तो चमत्कार ही नज़र आता है, क्योंकि भूमि अलॉट हो चुकी है और ऑलरेडी फंड भी आ चुके हैं। मेरा ये कहना है कि एक आवाज़ थी जो यहाँ के लोगों ने काफ़ी समय संघर्ष भी किया था, शायद सिविल सोसाइटी कहे जाते हैं, जिन्होंने एक एम्स की मांग की थी हमारे क्षेत्र में। आज वो चीज़ यहाँ नज़र आई। और दूसरी बात ये है कि बहुत अच्छा मनीष जी ने जैसा कहा कि मनसा और कर्मण्य वादे के जो भी आप लोग कहते हैं, ये चीज़ ये देखा जाता है। बाकी जनता चुनाव में समझाएगी। क्या मेरा कहना ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, जनता तो जवाब देगी, 100% देगी, और आपको आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। समीकरण बदलने वाला है। धन्यवाद आपका।